Hello hackers, so this is Ashish Kumar once again welcoming you all to Cyber पाठशाला। रनर्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से हम अपनी काली मशीन में पाइथन का एक ऐसा एनवायरनमेंट सेट करें कि हमें आगे आने वाले टूल्स क्रिएशन का प्रोसेस, सिस्टम हैकिंग का प्रोसेस या पेनिट्रेशन टेस्टिंग का प्रोसेस बहुत आसान हो जाए। तो इसके लिए बिना देरी करते हुए चलेंगे अपनी काली मशीन पे। और इसके अलावा लर्नर्स, अगर साइबर सिक्योरिटी आप लोगों का पैशन है, आप इस फील्ड में करियर बनाना चाह रहे हैं, आपको चाहिए एक एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस जहां पे आप लाइव जूम क्लासेस के अंदर सभी प्रैक्टिकल्स को डेप्थ लेवल तक सीख पाते हो, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी लेते हो और वो वैल्यूज लेते हो जिसके बाद आप अपने साइबर सिक्योरिटी करियर में अर्निंग और लर्निंग दोनों स्टार्ट कर सकते हैं। In that case, CPCS Cyber Pathshala Certified Ethical Hacking Batch is perfect for you at bare minimum cost. Click on the link given in the description below and secure your seats now. अब हमारी काली मशीन में लर्नर्स हमें पाइचाम नाम का आईडी इंस्टॉल करना है। बेसिकली अगर हम आज जाए हमारे टर्मिनल पे और वहां पे जाके पाइथन लिखे तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास पाइथन इंस्टॉल होगा, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे पाइथन 3.13.9 मेरे पास करंट वर्जन पड़ा है। अगर आपको पाइथन शो नहीं कर रहा है उस केस में पहले आप कंट्रोल डी करके यहाँ से बाहर आ जाओ, कंट्रोल डी की मदद से। उसके बाद कमांड लिखो apt इंस्टॉल पाइथन। वन मोर थिंग, इसके आगे sudo ऐड कर दीजिएगा बिकॉज अभी यहाँ पे एडमिन परमिशंस नहीं है। हमने एंटर प्रेस करा, हमसे परमिशन मांगी यानी पासवर्ड मांगा, पासवर्ड लिखा, जो हमारा पाइथन है उसका सेटअप यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। जैसे फिलहाल यहाँ पे बता रहा है सर पाइथन 2 चाहिए, 3 चाहिए, कौन सा चाहिए। हमने पाइथन 3 लिख के एंटर प्रेस करा है, बोल रहा है पाइथन 3 तो आपके पास ऑलरेडी पड़ा है ना। आप पाइथन 3 लिख के इंस्टॉल करोगे, आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, तो पाइथन के बाद सर हमें चाहिए एक एनवायरनमेंट, एक आईडी, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे पाइथन प्रोग्रामिंग करना हमारे लिए और आसान हो जाए और इजी हो जाए और हमें कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए। सो फॉर दैट लर्नर्स हम जाएंगे अपने ब्राउजर में और ब्राउजर में जाके हम जिस टूल को सेटअप करेंगे उसका नाम है पाइचाम। हमने यहाँ पे लिखा ब्राउजर में पाइचाम, डाउनलोड, एंटर प्रेस करा, हमारे पास पाइचाम की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी जेटब्रेन्स की। आपको इसी वेबसाइट से उस पाइचाम को डाउनलोड करना है। हमने इस पर क्लिक करा, ये मैं बता देगा कि सर पाइचाम जो है वो करीब करीब हर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अवेलेबल है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमें पाइचाम मिल जाएगा। फिलहाल हमने डाउनलोड बटन पर क्लिक करा, ये हमें बता रहा है किसके लिए चाहिए, लिनक्स के लिए चाहिए। लिनक्स में भी आपको 64 बिट ARM वर्जन चाहिए, नॉर्मल वर्जन चाहिए। ऑब्वियसली बात है, हमें नॉर्मल वर्जन चाहिए। ARM नहीं यूज ले रहे हैं, अभी हम AMD यूज ले रहे हैं। हमारे जो इंटेल के प्रोसेसर्स हैं वो AMD सपोर्ट करते हैं, है ना। जबकि अगर आप मैक यूज ले रहे होते तो वहां पे ARM आता आपके। हमने कहा ठीक है, फिलहाल लिनक्स को डाउनलोड कर लेते हैं। हमारी फाइल का डाउनलोड प्रोसेस यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट होल्ड ऑन, योर डाउनलोड शुड स्टार्ट शॉर्टली, इफ डज नॉट आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल हमारी फाइल यहाँ डाउनलोड हो रही है, कुछ ही देर में डाउनलोड हो जाएगी। इसकी डाउनलोड होने के बाद हमें करना क्या है, तो हमें जाना है सर हमारे टर्मिनल में और उस लोकेशन पे जहां पे आपने पाइचाम को डाउनलोड कर रखा है। तो हम पहले इसे जूम इन कर लेते हैं, डिस्प्ले क्लीन, उसके बाद sudo su की मदद से रूट परमिशंस ले लेते हैं ताकि हम सारे टास्क हम एडमिन पावर्स में ही करें। ऑलरेडी हमने पासवर्ड पहले दे रखा था, ठीक है। एडमिन पावर्स हमारे पास आ चुकी है। अब हम चलते हैं उस लोकेशन में जहां हमने पाइचाम डाउनलोड कर रखा है। तो हमने यहाँ पे लिखा cd डाउनलोड्स, ls करा लर्नर्स। तो यहाँ पे आपको ये पाइचाम वाली फाइल विजिबल होगी। हमें बस इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम इसे यूज ले सकते हैं। एंड वन मोर थिंग लर्नर्स, अगर आप अपने इस पाइचाम को विंडोज में भी सेटअप करना चाहते हैं तो उसमें कुछ खास एफर्ट्स नहीं लगेंगे। एक exe फाइल आएगी, उसे डायरेक्ट इंस्टॉल करना है। इस पाइचाम को सेटअप कैसे करना है इंस्टॉल होने के बाद वो मैं अब आपको गाइड कर रहा हूँ। फाइल डाउनलोड हो चुकी है, हमें इसे एक्सट्रैक्ट करना है और इसे ओपन करना है। तो हम चलते हैं अपने फाइल मैनेजर पे और यहाँ से हम चलते हैं डाउनलोड्स फोल्डर में। आपके पास दोनों तरीके हैं, ग्राफिकल भी है, कमांड लाइन तरीका भी है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का और उसे देखने का कि वहाँ क्या क्या फाइल्स दिखा रही है। तो हमारे पास यहाँ पे हमारी पाइचाम की जिप फाइल आ चुकी है। तो लर्नर्स, हमने हमारे पाइचाम पर राइट क्लिक करा, इसको एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक कर दिया, फाइल हमारी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है यहाँ पे। उसके बाद हम पाइचाम नाम के फोल्डर में गए। यहाँ पे हमारे पास कई फाइल फोल्डर्स हैं, हमें जाना है बिन नाम के फोल्डर में। जब आप बिन में जाओगे तो आपको यहाँ पे ये पाइचाम नाम की फाइल दिख जाएगी, पाइचाम.sh नाम से, दिस वन। .sh नहीं है पर ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, तो आप इसे डायरेक्टली रन करके अपने पाइचाम को स्टार्ट कर सकते हो। सो फिलहाल ये प्रोसेस करने के लिए हम गए अपने टर्मिनल पे, वहां पे जाके लिख दिया cd पाइचाम, पाइचाम के फोल्डर में पहुंच गए, ls करा, cd bin लिखा बिन फोल्डर में जाने के लिए और यहाँ पे ये रही हमारी पाइचाम नाम की फाइल या फिर पाइचाम.sh नाम की फाइल। दोनों फाइल्स अवेलेबल है। तो एक काम करते हैं, पहले सीधा पाइचाम फाइल को रन करने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा $पाइचाम, एंटर प्रेस कर दिया एंड लेट्स सी कि हमारा पाइचाम स्टार्ट होता है या नहीं। इन केस कुछ इश्यू आए तो आप .sh को रन कर सकते हैं, बट फिलहाल आप देख सकते हो हमारा पाइथन स्टार्ट हो चुका है। हमसे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने को कह रहा है, हमने एक्सेप्ट करा, कंटिन्यू करा। कह रहा है कि क्या आप अपना जो डेटा है, जो एरर्स आएंगे, जो अपडेट्स हैं वो शेयर करना चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल नहीं, है ना। उसके अलावा अब हमारा सेटअप जो है यहाँ स्टार्ट हो गया है, पाइचाम स्टार्ट हो चुका है।
हमें इस पाइचार्म में स्टार्ट होते ही सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है लर्नर्स कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। हमारे पास एक ओपन नाम का ऑप्शन है जिस पे शायद क्लिक करने पे हम अलग अलग फाइल्स या प्रोजेक्ट्स को ओपन कर सके। एक न्यू नाम का ऑप्शन है जिसकी मदद से हम बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर पाएंगे और वहां पर हम अपना सारा टास्क कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है हमारे लिए एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करो। हमने न्यू पे क्लिक करा, इसने बोला न्यू प्रोग्राम फाइल चाहिए, पूरा प्रोजेक्ट चाहिए। हमने कहा पहले तो हम अपना एक प्रोजेक्ट ही बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट के अंदर हम अपने अपने अलग उस प्रोजेक्ट के अंदर अपने काम के हिसाब से अलग अलग प्रोग्राम फाइल्स हम अपने बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट रखा, प्रोजेक्ट का बाय डिफॉल्ट जो नेम है वो पाइथन प्रोजेक्ट है। आप चाहो तो इसे रीनेम भी कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे हमने इसका नाम रख दिया टेस्ट, है ना। तो टेस्ट नाम का, या फिर हमने नाम रख दिया प्रैक्टिस। उसके बाद हमसे पूछा गिट रिपोजिटरी क्रिएट करना चाहते हो या एक वेलकम स्क्रिप्ट, एक बेसिक वेलकम प्रोग्राम जिसको आप थोड़ा देख के समझ भी पाओगे और चाहो तो उसमें अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हो। हमने कहा वेलकम प्रोग्राम सही है। इसने बोला पाइथन का वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज लेना है ना, यूवी लेना है, बेस कोंडा लेना है, कस्टम एनवायरनमेंट करना है, क्या करना है। हमने कहा वर्चुअल एनवायरनमेंट भी चलेगा, जिसके लिए आप कौन सा वर्जन यूज लेना चाहते हो यहाँ से सिलेक्ट कर दो। तो हमने कहा ठीक है, हमारे पास यहाँ पे पाइथन यूजर बिन में पाइथन 3.13 और 3 दिखा रहा है, बेसिकली दोनों ही पाइथन 3.13 है। हमने किसी एक को सिलेक्ट करा और क्रिएट बटन पे क्लिक कर दिया। हमारा नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और उस प्रोजेक्ट के अंदर हमें एक डेमो प्रोग्राम फाइल भी मिल गई है। इसने हमें एआई का इंटीग्रेशन, एआई का यूज बताया। फिलहाल हमें कुछ नहीं चाहिए तो अभी हमने इसे बंद करा। सो यहाँ हमारा ये रहा प्रैक्टिस नाम का प्रोजेक्ट और ये रही हमारी main.py नाम की फाइल, जिसमें बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है कि सर एक फंक्शन बनाया गया है। क्या होता है फंक्शन हमें कोई आइडिया नहीं है, इट्स ओके, है ना। और उस फंक्शन के अंदर इसने कुछ प्रिंट करा होगा, तो फिलहाल हमने क्या करा, इसे हटा दिया। हमने कहा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना बेटर प्रेफर करेंगे। हमारे पास ये रहा पाइचार्म, हमारा स्टार्ट हो चुका है, वेल सेटअप है। जब भी स्टार्ट करना है बिन में आके हम इसको स्टार्ट कर देंगे। आप चाहो तो हम इसे होम लोकेशन पे भी पिन कर सकते हैं, बट अभी हमें करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल पाइथन ईजी कितना, फिलहाल ये पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितना आसान है, कितना ईजी है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने ए नाम का एक वेरिएबल डिफाइन करा। ए के अंदर मैंने एक डेटा स्टोर करा विच इज 5 + 10, ठीक है। तो हमें पता है कि अब ए के अंदर क्या डेटा आना चाहिए। हमने एंटर प्रेस करा। अगर हम कुछ गलती करते हैं, कहीं कुछ एरर करते हैं, तो अपना आप ये वहां पे कलर्स की मदद से, अलग अलग आइकन्स की मदद से ना कुछ हमें गाइड कर देगा कि हम गलत कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है, आप क्या करें, हमने कहा ए में जो डेटा प्रिंट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट और प्रिंट के अंदर डाल दिया ए को। बस हमने इतना सा करा, इस फाइल को सेव करा। हमें नहीं पता हमने सही लिखा है गलत लिखा है ना, कंसेप्ट सही है गलत है। हमने बस इसे लिखने के बाद रन करा। जब हमने रन करा तो क्या जो रिप्लाई है वहां पे 15 वैल्यू दिखा रहा है। ए के अंदर जो डेटा था क्या वो शो कर रहा है? तो बिल्कुल कर रहा है सर। इट मींस इतना ही आसान है पाइथन को यूज लेना। प्रिंट का काम क्या है कि उसके अंदर जो डेटा लिखा है उसे प्रिंट कर देना। हमने प्रिंट नाम के फंक्शन को कॉल करा और हमने बोला कि ए के अंदर जो भी डेटा पड़ा है वो प्रिंट कर दो। उसने प्रिंट कर दिया। नाउ लर्नर्स, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पाइथन को सीखेंगे, उसके वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, पहले बेस क्लियर करेंगे जो कि बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। देन उसके बाद उसके डीप प्रैक्टिकल्स या ब्लैक हैट पाइथन की तरफ हम चलेंगे, जहां पे हम साइबर सिक्योरिटी टूल्स और साइबर सिक्योरिटी ऑटोमेशन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लर्नर्स। अगर आप लोग चाहते हो कि पाइथन के आने वाले सभी वीडियोस आपको टाइम पे मिले, सो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि अब जो आगे आने वाले वीडियोस हैं आपको ऑन टाइम मिलते रहे और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो।